गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज की ताजा खबर में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम ग्लोबल न्यूज की बात करेंगे, फिर बात करेंगे कुछ इंडिया स्पेसिफिक, कुछ कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज है, बट मेजरली स्टॉक स्पेसिफिक, क्योंकि रिजल्ट्स काफी सारे हैं तो रिजल्ट्स के बारे में ही मेजरली डिस्कशन रहेगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। एक छोटा सा एकदम नॉलेज सेक्शन है, बहुत इंटरेस्टिंग है, तो वो जरूर लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा वीडियो को। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने बोला, वर्ल्ड इकोनॉमी से। तो आज यूरोपियन मार्केट्स भी जो है हायर क्लोज हुई एंड यूएस मार्केट वाज आल्सो पॉजिटिव। तो दोनों ही मार्केट्स जो है ओवरऑल अच्छी रही। और बहुत इंटरेस्टिंग हेडलाइंस है। यूरोपियन मार्केट हेडलाइन पता है सीएनबीसी की क्या है? वहां का सीएनबीसी, यूरोपियन मार्केट्स क्लोज हायर डिस्पाइट जियोपॉलिटिकल टेंशंस, जर्मनी जर्मन इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है। तो बेसिकली कोई भी कुछ पॉजिटिव न्यूज खास नहीं है, फिर भी मार्केट्स ज्यादा थोड़ी बढ़ी, और मेजरली बिकॉज ऑफ कि इतनी ज्यादा, काफी ज्यादा लास्ट वीक वाज नॉट टू वेल, मार्केट्स कंसिस्टेंटली काफी गिरी थी। तो इसकी वजह से ही मेजरली एक वैल्यूएशन प्ले है, और बायर्स जो हैं थोड़े बहुत मार्केट में आए हैं। इन्वेस्टर्स जो है मेजरली फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है वेडनेसडे को, ठीक है, विच इज टुमारो। तो उसके ऊपर बेसिकली थोड़ा सा एक है कि पॉजिटिवली ये माना जा रहा है कि भाई रेट्स को अनचेंज ही रखा जाएगा और बढ़ाया नहीं जाएगा। तो मोस्टली इसी चीज के ऊपर मेजरली एक, मतलब सब सोच रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट्स फेड जो है बढ़ाएगा नहीं, सेम ही रखा जाएगा। और एक फ्राइडे की जॉब रिपोर्ट कार्ड भी आता है अक्टूबर का, जो है वो फ्राइडे को जॉब रिपोर्ट कार्ड आएगा यूएस का। तो उससे पता चलता है कि जॉब मार्केट कैसा कर रहा है। अगर जॉब मार्केट अच्छा कर रहा है तो उससे ये है कि इकोनॉमी अच्छा कर रही है, तो मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं। तो वो थोड़ा सा एक नंबर और जो है देखा जाता है काफी ज्यादा मार्केट में, तो वो भी एक नंबर आएगा। क्रूड ऑयल जो है वो, ब्रेंट क्रूड जो है ऑलमोस्ट 87, थोड़ा गिरा है, 89 के आसपास था तो 87 के आसपास है। तो मतलब थोड़ा सा अगेन एक क्लैरिटी नहीं है कि ये जो वॉर चल रहा है इसराइल और हमास का, ये एक्सपैंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसके बेसिस पे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये शायद एक्सपैंड नहीं होगा। तो मार्क तो ऑयल जो है वो थोड़ा सा गिर जाता है, और तो लगता है कि नहीं यार ये एक्सपैंड हो सकता है, तो ऑयल बढ़ जाता है। तो वो थोड़ा सा वैसा ही चल रहा है। अब क्या है वो बेसिकली टाइम ही बताएगा। इट्स टफ टू से करंटली ओवरऑल फ्रॉम ऑयल पर्सपेक्टिव। यूएस की 10 ईयर जीसेक यील्ड जो है वो अगेन 1.9% ऑलमोस्ट टच हो गई। 1.84 1.83 आ गई थी, बट वो अगेन थोड़ी बढ़ी है 1.9% के आसपास। वो कंसिस्टेंटली वहां पर आसपास चल रही है। तो सेम एज अ साइड यूरोपियन मार्केट्स भी वैसा ही रही। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भाई ऑयल मार्केट प्राइसेस जो है वो स्पाइक डेफिनेटली कर सकते हैं बिकॉज ऑफ इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट। कि उन्होंने बोला है कि ये जो है वॉर एस्केलेट कर सकता है मिडिल ईस्ट में, और इसकी वजह से जो है वर्ल्ड ऑयल प्राइसेस पे डेफिनेटली एक इम्पैक्ट पड़ सकता है, और डबल इम्पैक्ट पड़ सकता है बिकॉज रशिया यूक्रेन वॉर इज ऑल्सो गोइंग ऑन, और वो ऑलरेडी एक अच्छा खासा कमोडिटी मार्केट्स पे इम्पैक्ट कर चुका है। तो उन्होंने कहा कि ये भी एक कर सकता है। उन्होंने एक सिनेरियोज दिए। उन्होंने कहा है कि भाई ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो में ऑयल जो है वो ये कह रहे हैं 93 से $102 पर बैरल रहेगा। ऑप्टिमिस्टिक में बोला है उन्होंने ये। मीडियन सिनारियो में वो बोल रहे हैं $121 तक जाएगा। तो इट्स अ वेरी नेगेटिव न्यूज फॉर इंडिया पर्सपेक्टिव स्पेसिफिकली। और वर्स्ट सिनारियो में दे आर सेइंग कि इट कैन हिट इवन $140 टू $157। अब ये एस्टिमेट्स हैं, इकोनॉमिक्स का काम होता है एस्टिमेट्स करना। अब क्या है क्या नहीं है, इट्स वेरी वेरी टफ टू से, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन हाउ द बेसिकली दिस वॉर अनफोल्ड्स, कैसा चेंज होता है, किधर है, कौन लोग आते हैं। तो वो सारी चीजें हैं। यूएस इज डेफिनेटली वेरी क्लोजली इन्वॉल्व। तो एजम्पशन यही है कि भाई इतना स्ट्रांग इकोनॉमी अगर इन्वॉल्व है तो शायद बहुत ज्यादा एक्सपैंड नहीं होगा, बट अगेन नथिंग कैन बी सेड मच। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। लेट्स सी हाउ इट बेसिकली गोस। इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, ये काफी सारी सभी हेडलाइंस, न्यूज की हेडलाइंस है ये। तो जेफरीज जो है उनके जो क्रिस वुड जो ग्लोबल इक्विटी स्ट्रेटेजी के हेड हैं उनके, तो उन्होंने बोला है कि अगर इफ बीजेपी, आप मेरे को आपको कमेंट भी चाहिए इसके ऊपर, ये एग्जैक्ट बोल रहा हूं मैं वर्बेटिम पे। इफ बीजेपी लूजेस 2024 polls, equity markets in India will fall if Prime Minister Narendra Modi's party fail to retain power in national election due next year by 25%। तो उन्होंने कहा कि अगर ये पार्टी नहीं वापस आती है तो 25% तक मार्केट गिर सकता है। आपका कमेंट इसके ऊपर चाहिए कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, कि ये हो सकता है। बट आई, मतलब जैसे काफी ज्यादा ये चल रही है कि
इलेक्शंस का एज सच मार्केट्स पे लॉन्ग टर्म में ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता है, बिकॉज मार्केट रिकवर्स ऑल्सो एंड अंडरस्टैंड कि मोस्टली पॉलिसीज जो है गवर्नमेंट्स ज्यादा चेंज नहीं करती हैं, रेटोरिक्स रहते हैं काफी ज्यादा इलेक्शन से पहले। बट वंस इलेक्शन हैपन्स एंड न्यू इफ न्यू गवर्नमेंट कम्स, तो ये सारी चीजें मोस्टली जो है रिटॉरिक्स नहीं इम्प्लीमेंट होते हैं, और एज इज जो बिजनेस चल रहा है वैसे ही नई गवर्नमेंट भी चलाती है। ठीक है, तो बट हाँ, डेफिनेटली एक majority government will always is always a positive thing from economy perspective, there's no doubt about it। ठीक है, तो मेरे को भी बताइए आपकी क्या सोचते हैं इसके बारे में। बाकी बैंक्रप्सी रेजोल्यूशन जो एक हमारा बैंक्रप्सी कोड एक पास हुआ था 2016 में, तो उसमें कुछ कुछ सेक्टर वाइज नंबर्स आए हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग। मैन्युफैक्चरिंग के 39% जो भी बैंक्रप्सी में आते हैं, तो 39% कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग साइड से आती हैं, और जो रिजॉल्व हो रहे हैं वो 49% रिजॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो वो रिजॉल्व भी फास्ट हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं। रियल एस्टेट सेक्टर के जो 21% एडमिट है, लेकिन सिर्फ 13% का रेजोल्यूशन है। तो रियल एस्टेट सेक्टर में भाई आ तो रहे हैं अच्छे खासा, लेकिन रेजोल्यूशन इतना ज्यादा नहीं हो रहा है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन जो है वो 11% ही होता है, और 11% ही ऑलमोस्ट रिजॉल्व हो रहा है। बाकी सब जो है, जो ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये 3% के आसपास है। होटल 2% है, इलेक्ट्रिसिटी सॉरी होटल्स, तो ये सारी चीजें बेसिकली, और इसी में रिजॉल्व केसेस भी बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी 5%, होटल्स 3% एंड ट्रांसपोर्ट 2% के हिसाब से बेसिकली चल रहा है। तो बेसिकली ये नंबर आपको पता चलता है कि कौन एसेट हैवी बिजनेसेस आर मेजरली विच आर फाइलिंग फॉर बैंक्रप्सी। सर्विसेज इंडस्ट्री वगैरह सब ज्यादा नहीं करती है, तो मेजरली सेक्टर कौन से कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी, होटल, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट। तो यही मेजरली कंपनीज कर रही है, क्योंकि दे आर एसेट हैवी बिजनेसेस, और एसेट हैवी बिजनेस ही बैंक्रप्सी में मेजरली जाते हैं। ठीक है, तो वो हमें चीजें समझनी चाहिए। तो अभी भी काफी सारे रियल एस्टेट की, जहां तक मैंने बात बताई, तो काफी सारे जेपी, यूनिटेक, आम्रपाली, टुडे होम, सुपरटेक, लॉजिक्स एंड अजनारा आर स्टिल फेसिंग इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स, और जिनका अभी तक रेजोल्यूशन नहीं आया। तो रियल एस्टेट में रेजोल्यूशन रेट भी जो है काफी स्लो है, तो ये भी हमें चीज समझनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कुछ कुछ रिजल्ट्स की। तो रिजल्ट से पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम टाटा मोटर्स पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि रिजल्ट, फिर मैं आप सबके रिजल्ट से बताने वाला हूँ आपको। तो टाटा मोटर्स ने हैज वॉन एन आर्बिट्रल अवार्ड, ठीक है, ऑफ अराउंड 1356 करोड़ इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, एंड विदाउट इंटरेस्ट 766 करोड़ रुपीज है, बट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 1356 करोड़ का आर्बिट्रल अवार्ड मिला है। क्योंकि जब उनको फोर्स किया गया था नैनो प्लांट जो सिंगूर में वो सेटअप करने वाले थे वेस्ट बंगाल में, वो शिफ्ट करा था उन्होंने, और देन दे टुक इट टू गुजरात, राइट। तो उसके लिए उनको, मतलब द कोर्ट हैज सेड कि 1356 करोड़ दे हैव टू पे टू टाटा मोटर्स फॉर दैट, राइट। तो आई थिंक इट इज अ वेरी वेरी गुड एक, मतलब वो सेट किया है प्रेसिडेंस कोर्ट ने, एंड लेट्स सी हाउ बेसिकली इट गोज, बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग फ्रॉम अ ओवरऑल कॉर्पोरेट मतलब क्या वो पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है फ्रॉम टाटा मोटर्स पर्सपेक्टिव। अब हम देखते हैं रिजल्ट्स। तो रिजल्ट्स में सबसे पहले जो जो मतलब आप कुछ कुछ रिजल्ट्स टाइमिंग पे अभी आ गए थे, मतलब बिफोर मार्केट क्लोज भी आए थे। जो केपीआईटी का रिजल्ट मार्केट क्लोज से आया था, 9% जो है वो स्टॉक बढ़ा उसके बाद, और मेजरली बिकॉज एक्सेप्शनल रिजल्ट्स दिए हैं। 61% रेवेन्यू ग्रोथ, 61%, मतलब आप देखो बाकी आईटी कंपनीज का, राइट, उसके हिसाब से नेट प्रॉफिट 68% ग्रोथ, इवन क्यू ऑन की 9% ग्रोथ है रेवेन्यू का, और 5% नेट प्रॉफिट ग्रोथ है, राइट। एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो उन्होंने की है, सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, उन्होंने अपनी ग्रोथ गाइडेंस बढ़ाई है। तो फर्स्ट आईटी कंपनी जिन्होंने अपनी ग्रोथ गाइडेंस बढ़ाई है। पहले उन्होंने 27 से 30% कहा था FY24 का कांस्टेंट करेंसी का टर्म में रेवेन्यू, अब उन्होंने कहा है कि 37% से बढ़ेंगे, 27 से 30 से 37%। तो इसलिए ऑब्वियसली मार्केट्स विल लाइक, राइट, रेवेन्यू गाइडेंस इंप्रूव, एंड स्पेशली मतलब इन दीज मार्केट्स, राइट, कि टेक इज नॉट डूइंग वेल, ग्लोबल स्लो डाउन है, ये सब बात हो रही है, लेकिन केपीआईटी वो अलग ही धुन में है। यू नो दैट इट इज अ मॉडल पोर्टफोलियो, स्टॉक्स ऑल्सो दो पोर्टफोलियोज में भी है, तो वो सारी चीजें आपको पता ही है हमारी, राइट। तो डेफिनेटली वी आर ट्रैकिंग इट वेरी क्लोजली। उल्टा हमारा एक और मॉडल पोर्टफोलियो स्टॉक है विच इज नॉट डूइंग वेल, एंड दैट इज एसबीआई का। वो 7% से गिरा, राइट, और मतलब बिकॉज देर वॉज नो मेजर इंक्रीमेंटल मार्केट शेयर गेन, राइट। तो और एनआईएम्स पे प्रेशर जो है वो कंसिस्टेंटली है। एसेट क्वालिटी भी थोड़ी सी ज्यादा अच्छी इंप्रूव नहीं हुई है, तो ये सारी चीजें हैं, वी आर ऑल्सो वेरी ट्रैकिंग वेरी क्लोजली, राइट। तो अनसिक्योर्ड लोन्स का भी कुछ कंसर्न बेसिकली दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो वो सारी चीजें बेसिकली ओवरऑल
पर्सपेक्टिव से हैं। एनआईएम्स भी गिरे हैं, 11.3% के आसपास हो गए हैं। कॉस्ट ऑफ फंड्स भी ऑब्वियसली वो तो बढ़ा ही है, तो वो भी इस हिसाब से चल रहा है। एनपीएस भी थोड़े 9.4 2.41 से 2.43 हुए हैं, जबकि नेट एनपीएस में कुछ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ है। तो ये सारी चीजें बेसिकली मार्केट्स को अच्छी नहीं लगी, राइट। और इतनी अच्छी अर्निंग्स मतलब परफॉर्मेंस नहीं आई है, और इसकी वजह से 7% का डाउनफॉल था। एज आई सेड, वी आर वेरी क्लोजली वाचिंग दिस स्टॉक एज वेल, राइट। पेट्रोनेट एनर्जी एलएनजी वो 10% से गिरा, और मेजरली जबकि रिजल्ट्स वर ओके, राइट। मतलब ठीक है, रेवेन्यू डाउन हुआ है बट प्रॉफिट जो है वो 9% से बढ़ा। क्यू ऑन क्यू भी रेवेन्यू बढ़ा है एंड प्रॉफिट्स भी बढ़े हैं। बट द मेजरली दे सेड कि दे आर गोइंग टू डू अ केपेक्स ऑफ ऑलमोस्ट 20,685 करोड़ रुपीस उन्होंने बोर्ड ने सेटअप किया है टू सेटअप ए पेट्रोकेमिकल प्लांट इन दहेज इन गुजरात। तो उन्होंने कहा कि हम आप कहोगे पेट्रोनेट एलएनजी, ये तो मतलब एक टर्मिनल कंपनी है ना, जहां से एलएनजी आता है, मतलब लिक्विडिफाइड नेचुरल गैस आती है और आगे जाती है। तो ये मतलब क्या कर रहे हैं ये पेट्रोकेमिकल? हाँ, तो यही चीज है, इसलिए मार्केट को अच्छा नहीं लगा, मार्केट ने स्टॉक को गिराया कि इट वॉज 20,000 करोड़ का दे आर सेइंग कि वी आर सेटिंग अप ए पेट्रोकेमिकल प्लांट, राइट। तो उसमें जो है पीडीएच जो एक पेट्रोकेमिकल होता है और पॉलीप्रोपिलाइन जो प्लांट है, दे आर गोइंग टू सेट इट अप। 25 हेक्टेयर में ये सब सेटअप करेंगे। तो ये सारी चीजें बेसिकली दे आर प्लानिंग टू सेट इट अप, एंड दे आर सेइंग कि हम इसको करेंगे और हम पेट्रोकेमिकल में इंडिया को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, ऐसा उन्होंने बोला है। तो इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट बिजनेस। फिर एक लोअर मार्जिन बिजनेस है पेट्रोकेमिकल ओवरऑल, और कंपटीशन भी ऑब्वियसली रिलायंस वगैरह जैसी कंपनीज के साथ है। तो ओवरऑल मार्केट सेट किया, मतलब इट वाज दे डिड लाइक इट, एंड दैट्स व्हाई दिस स्टॉक बेसिकली टीवीएस मोटर अगेन डिड, मतलब अच्छा रिजल्ट आया उनका, और कंसिस्टेंटली दे आर गिविंग वेरी गुड रिजल्ट। तो सेल तो 5% ही बढ़ा है, बट प्रॉफिट 32% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर, ठीक है। एंड इवन जो वॉल्यूम है, राइट, तो दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग ओवरऑल। एंड क्यू ऑन क्यू टोटल सेल्स जो है, अगर हम उसमें देखें, सेल मतलब वॉल्यूम में देखें, तो वो भी 12% से बढ़ा है, इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स। रेवेन्यू जो है वो 13% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, और 13% ही क्यू ऑन क्यू बढ़ा है, राइट। एंड तो प्रॉफिट भी अच्छा इंप्रूव हो रहा है। मोटरसाइकिल्स का भी सेल बढ़ा है, स्कूटर्स का भी ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है, राइट। मोपेड्स भी बढ़े हैं, सिर्फ थ्री व्हीलर्स हैं जो विच आर ईयर ऑन ईयर गिरा है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। ईवी इज ऑल्सो डूइंग ईवी इज डूइंग वेरी वेल फॉर देम। जो उनकी आई क्यूब टू व्हीलर है, तो उसने 2 लाख यूनिट के क्रॉस कर दिए हैं। तो ओवरऑल टीवीएस इज वन ऑफ अ कंपनी विच इज, मतलब ओवरऑल आई थिंक सब टू व्हीलर कंपनी में से वन ऑफ ए स्टार परफॉर्मर डेफिनेटली है हर चीज के, मतलब कंसिस्टेंटली लास्ट 3-4 क्वार्टर में आई थिंक दे आर वन ऑफ द बेस्ट, एंड दैट्स व्हाई दे आर डूइंग आल्सो वेल ओवरऑल। अदानी ग्रीन ऑल्सो मतलब का रिजल्ट आया, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया उनका भी। तो नेट प्रॉफिट भी काफी बड़ा है, मतलब 2 फोल्ड हो गया है, 371 करोड़ रुपीस का हो गया है। और ओवरऑल जो टोटल इनकम है वो भी 54% जो है वो बढ़ी है एक साल में। तो रिन्यूएबल पावर में, और सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज है, ये सारी चीजें जो हैं, ये करंटली उनका जो कैपेसिटी है, जो ओवरऑल अदानी ग्रीन की, जो सोलर की 5.1 है, विंड की 1.2 है, और सोलर और विंड हाइब्रिड जो है वो 2.1 है। तो मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो 8.4 गीगावाट की कैपेसिटी है, और अंडर कंस्ट्रक्शन जो है वो काफी ज्यादा है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो अंडर कंस्ट्रक्शन जब देखें तो ये सारी चीजें हो जाएंगी, तो 20.4 गीगावाट की कैपेसिटी उनकी एक्सपेक्टेड है, फ्रॉम 8.4 से 20.4 पे पहुंच जाएंगे। तो उसके बाद फिर यही एक्सपेक्टेशन है कि अगर सब चीजें सही रही तो एक ग्रोथ अच्छी खासी दिख रही है। बट ऑब्वियसली गवर्नेंस एंड पी एंड ऑल दोस थिंग्स आई अंडरस्टैंड, एंड दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द बिजनेस पर्सपेक्टिव, राइट। मैरिको का रिजल्ट आया, तो उन्होंने अगेन प्रॉफिट में तो एक्सपेक्टेड ही था, बिकॉज ऑफ कॉस्ट एंड एवरीथिंग, इनपुट कॉस्ट वगैरह का लोअर हुआ है, तो सभी कंपनीज ने वो प्रॉफिट का ग्रोथ अच्छा खासा दिखाया है। बट रेवेन्यू जो है वो गिरा है, एंड दैट्स व्हाट द एफएमसीजी कंपनीज का वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है, फिर प्रॉफिट्स बढ़े हैं, और वो भी सभी कंपनीज मोस्टली ऐसा ही रहा है रिजल्ट, वो भी मेजरली बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल प्राइसेस का कम। तो दीज वर द मेजर रिजल्ट्स व्हिच केम, एंड आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट इट। बाकी अब हम बात करते हैं छोटा सा नॉलेज सेक्शन। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन ऑन दीज रिजल्ट्स और एवरीथिंग, तो वैसे भी हमारे स्टॉकोमीटर पे सब अपडेट होने ही वाला है, ठीक है, और काफी सारे अपडेट्स हो भी चुके होंगे। तो यू कैन चेक ऑन आवर स्टॉकोमीटर, हमारा जो 5G वगैरह है उसमें रेटिंग्स वगैरह भी आर चेंजिंग, तो वो जरूर चेक कीजिएगा, ठीक है। बाकी लेट लेट मी टॉक अबाउट द नॉलेज सेक्शन नाउ। तो ये बेसिकली आई डिड अभी एक मेरा सीरीज चलता है, वैल्यू चेन सीरीज, आई एम श्योर आप सबने शायद देखा भी होगा।
तो कुछ मेरे ख्याल से 8 या 9 वीडियोस उसमें हमने बनाए हैं, अलग अलग चीज़ों की वैल्यू चेन, इलेक्ट्रिसिटी का वैल्यू चेन, क्रूड ऑयल का वैल्यू चेन, ठीक है। तो इस तरह का नेचुरल गैस का, एलपीजी का वैल्यू चेन, सोलर सेल का वैल्यू चेन, राइट, और सेमीकंडक्टर का वैल्यू चेन, ऐसे बहुत सारे वैल्यू चेन्स बनाए हैं। तो मैं जस्ट एक चार्ट था, एक बेसिकली एक सेमीकंडक्टर का चार्ट था, विच एक रिपोर्ट से मिला था मुझे, विच इज पार्ट ऑफ दैट वैल्यू चेन वीडियो एज वेल, एंड जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट इट। कि हम जब जैसे अभी हम रिजल्ट्स की भी बात कर रहे थे, तो हम ग्रीन एनर्जी, ईवी, राइट, इलेक्ट्रिक, ओवरऑल मतलब जो ग्रीन एनर्जी की जो बात है, और ओवरऑल विच इज विच विल बी पावरिंग द ईवी एज वेल, तो ग्रीन एनर्जी की बहुत बात हो रही है। और ग्रीन एनर्जी का सबसे बड़ा जो सोर्स है वो है सोलर, राइट, बिकॉज इंडिया इज रिच फ्रॉम सोलर एनर्जी परस्पेक्टिव। तो सोलर की सबसे ज्यादा बात होती है। बट जब हम देखते हैं ना, सोलर सेल जो बनता है, राइट, जो सोलर पैनल बन रहा है, राइट, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, आप उसमें देखोगे तो मतलब यू कैन जस्ट इमेजिन। और इसकी बात हो रही है ना कि सोलर सेल इंडिया भी बनाएगा, सोलर पैनल्स एंड एवरीथिंग, एंड देयर आर फ्यू कंपनीज विच आर सेटिंग अप दिस कैपेसिटीज, राइट, कि हम बनाएंगे। टाटा पावर भी कर रहा है कुछ अपने लेवल पे, अदानी भी कर रहा है अपने लेवल पे। तो देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज विच आर डूइंग दिस एट देयर लेवल, राइट। रिन्यू करके कंपनी है, तो देयर आर लॉट ऑफ स्मॉल स्मॉल कंपनीज विच आर सेइंग कि हाँ, हम जो है सोलर पैनल्स पूरा फाइनल हम बनाएंगे। बट आई जस्ट वांट टू टेल यू कि हम कहाँ हैं और चाइना कहाँ है। एक तो 2010 में अगर आप देखो, चलो अब से 2021 पे चले जाते हैं, पहले पुरानी बात नहीं करते, 2021 में। तो सबसे पहले सोलर, जस्ट एक क्विक बताता हूँ कि सोलर जो पैनल बनता है, सबसे पहले पॉलीसिलिकॉन बनता है, ठीक है। वो पॉलीसिलिकॉन फिर वेफर्स में बनता है, मतलब उसको उसका रिफाइनिंग होती है, उसकी फिर वेफर्स बनते हैं, ठीक है। वेफर से फिर सोलर सेल बनता है, जो फाइनली जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। फिर सोलर सेल पूरा मॉड्यूल बनता है, कि भाई ग्लास लगता है, उसके ऊपर सब चीजें लगती हैं, और फिर इलेक्ट्रिक का मतलब सारे कंपोनेंट्स लगते हैं, वो सारी चीजें फिर मॉड्यूल बनता है, राइट। तो ये सारी चीजें होती हैं। फिर डिमांड कितनी है, तो यू विल जस्ट सी 80% पॉलीसिलिकॉन जो बन रहा है, इनगॉट्स जो बन रहे हैं, मतलब जो पॉलीसिलिकॉन जो रिफाइन हो रहा है, वो 80% चाइना में हो रहा है। मतलब ऑलमोस्ट 100% वेफर्स जो है, वो पॉलीसिलिकॉन से जो वेफर्स बन रहे हैं वो चाइना में बन रहे हैं, राइट। 85% ऑलमोस्ट सोलर सेल जो बन रहे हैं, जो हम लगाते हैं, राइट, वर्ल्ड में ये वो चाइना में बनते हैं, राइट। तो इंडिया के भी मोस्टली आप ये मान के चलो कि चाइना से ही आ रहे हैं, बाकी एपैक में बन रहे हैं थोड़े बहुत, और दूसरे कंट्री ताइवान, वियतनाम वगैरह, राइट। मॉड्यूल्स जो बन रहे हैं, फाइनल जो मॉड्यूल्स बन रहे हैं, वो भी ऑलमोस्ट 78-79%। अब हम थोड़ा बहुत मॉड्यूल्स बनाने लगे हैं, कुछ कुछ कंपनीज हमारी सबसे पहले मॉड्यूल्स ही बना रहे हैं हम। बट 78-79% आर स्टिल जो है वो चाइना में बन रहे हैं। और देखो इंडिया का नाम यहाँ पर थोड़ा है, ग्रीन कलर है हमारा, ठीक है, जो इंडिया दिखा रहा है, विच इज जस्ट हार्डली लेस देन 1%, ठीक है। एंड डिमांड जो है वहां पर, डिमांड भी वर्ल्ड में जो सोलर पैनल्स की डिमांड है, वो भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 37-38% इज कमिंग फ्रॉम चाइना। यूरोप इज सेकंड एंड नॉर्थ अमेरिका इज थर्ड। मतलब यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका आज लाइक जस्ट 10-12% तो सबसे ज्यादा डिमांड भी वहां है। तो मतलब टेक्नोलॉजी चेंज जो चाइना में हो रहा है, मेरा वन ऑफ माई सीनियर फ्रेंड, मतलब ही ट्रेवल्स वेरी फ्रीक्वेंटली टू चाइना, एंड ही ऑलवेज टेल्स अबाउट कि यार जो वहां पर इंफ्रा है, जो वहां पे जबरदस्त, मतलब ईवी और सोलर एनर्जी की तरफ चेंज हुआ है, यू विल नॉट बिलीव, वी आर नो वेयर नियर। तो आई जस्ट वांट टू टेल यू इन दिस की मतलब मैं काफी बार सोचता था, मैंने कहा क्या इतना क्या है, बट ये बहुत ज्यादा है, राइट। जस्ट व्हेन आई सॉ द चार्ट, तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि मतलब पॉसिबल ही नहीं है, जो हम सोलर सेल लग रहा है वो 100% चाइना से आ रहा है। आप देखो वहां पर मतलब वेफर्स, 100% वेफर्स वो बना रहे हैं वर्ल्ड में। तो बेसिकली मतलब हम जो भी सोलर पैनल्स बना रहे हैं, या सोलर सेल की बात कर रहे हैं, वेफर्स टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, पॉलीसिलिकॉन की बात कर रहे हैं, देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज व्हिच आर डूइंग इट। आई एम नॉट सेइंग गवर्नमेंट इज आल्सो फोकसिंग अ लॉट, एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग, बट वी हैव अ वेरी वी आर वेरी फार अवे, एंड देयर इज ह्यूज रोड टू कवर। मतलब इफ यू विल सी दिस, मतलब है चाइना +1 की बात हो रही है, और होनी भी चाहिए ऐसे तो इस तरह के नंबर्स होंगे तो चाइना +1 होना भी चाहिए। बट आई जस्ट वांट टू टेल यू कि हाउ फार बिहाइंड। कई बार हम पॉजिटिविटी के चक्कर में ना, अरे यार इंडिया में ये भी हो रहा है, ये हो रहा है, वी जस्ट फॉरगेट अबाउट द रियल पिक्चर कि हम कितना पीछे हैं। मतलब थोड़ा ही कर रहे हैं अभी, तो हम बहुत लंबी बहुत बड़ी लाइन है, बहुत दूर तक जाना है, राइट। तो मतलब वो ग्रोथ भी है, ऑफ कोर्स ये कंपनीज जो है इसमें बहुत एक्सीलेंट जबरदस्त ग्रोथ है, तो गवर्नमेंट का सपोर्ट है, और फ्यूचर भी अगर चाइना +1 वगैरह का है, तो दूसरे कंट्रीज भी शायद एक्सपोर्ट वगैरह का भी अच्छा रहेगा, और डोमेस्टिक डिमांड भी डेफिनेटली रहेगी। और है भी डोमेस्टिक डिमांड, अगर हम देखें वर्ल्ड में, तो चाइना, इंडिया भी ऑलमोस्ट 5-7% डोमेस्टिक डिमांड कर रहा है। तो डेफिनेटली वो भी बढ़ेगी। बट एज आई सेड कि इट इज स्टिल अ वेरी वेरी फार, और ये काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है इन सब चीजों में। कंपनीज विच आर डूइंग इट, बिग कंपनीज विच आर डूइंग इट, रिलायंस इज डूइंग इट, अदानी इज डूइंग इट, राइट, जिंदल आई थिंक इज डूइंग इट,
तो बहुत सारी कंपनीज आर डूइंग इट, बट स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। तो दीज आर द थिंग्स विच आई वांटेड टू शेयर विद यू। आई होप दैट आपको ये वीडियो अच्छा लगा। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन ऑन एनी रिजल्ट्स और एनीथिंग, और आपको हमारे किसी प्रोडक्ट पे इन्वेस्टर्स वेबसाइट पे जाके कुछ प्रोडक्ट पे कुछ क्वेश्चन है, तो कमेंट्स पे भी लिख सकते हैं। बाकी नहीं तो इन्वेस्टर्स वेबसाइट पे जाके तो बेस्ट है कि व्हाट्सएप वगैरह पे डालिए, तो विल डेफिनेटली आंसर दैट। ठीक है, एंड इफ यू वांट टू टॉक टू परिमल एंड मी और ये सब, मतलब यू वांट टू सेट अप योर फाइनेंशियल प्लान, थॉट प्रोसेस है आपका, 1-to-1 डिस्कशन करना चाहते हैं, तो प्लीज इन्वेस्टर्स वेबसाइट पे यू कैन सेट इट अप। वी आर सेबी रजिस्टर्ड बोथ RIA एंड RA, तो वो सब सॉर्टेड है। फाइनेंशियल वैसे वाले फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसेस थॉट प्रोसेस नहीं है, बिल्कुल क्लियर। यू कैन चेक ऑन सेबीज वेबसाइट ऑल्सो, आवर नंबर्स एंड एवरीथिंग आर देयर एज वेल। दैट्स ऑल, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों। जय हिंद।